हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से लेके आ गया आप लोग के बीच नागरिक लिपि का ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा नदी नागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 नंबर करा 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में भारत के यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा शाहनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 3 नंबर क्वेश्चन पे करा कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलश्व जैसे शब्द लिपि के अंकित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लेखों की लिपि को कहा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा नदी नागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हिंदी लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देवनागरिक लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, 6 नंबर करा हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा गुणकर मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सरहद पाद की कृति है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा दोहा कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। विजयनगर के राजाओं को लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा नदी नागरिक लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा है उत्तर भारत की नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा 8वीं सदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 11 नंबर करा नागरिक लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दक्षिण भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जो 12 नंबर करा बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 23 नंबर करा है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा देवनगर। चलिए 14 नंबर क्या करा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर मराठी भाषा की लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, देवनागरिक लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गुणकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गुणकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 18 नंबर नागरिक लिपि किस विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर कर रहा है नागरिक लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा देवनागरिक लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर का रहा है देवनागरिक लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 21 नंबर का रहा है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल के किस लिपि का संबंध है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ब्राह्मणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मूल्य जी के मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की है। तो इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मराठी। 23 नंबर क्या करा कि मूल्य जी के मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाई की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। गुणकर मूल्य ने किस लिपि का प्राचीन नागरिक लिपि की बहन की संज्ञा दी है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर का रहा कि गुणकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है
सिद्धर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक प्रकार का लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 27 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, काशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 28 नंबर करा, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, नागरिक लिपि, नागरिक शैली। चलिए 29 नंबर करा कि भारतीय लिपियों को कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणकर मूल्य। क्या करा 30 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अमोधारवंश कौन था? जिसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। 31 नंबर क्या करा है, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हरिप्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 32 नंबर क्या करा, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुणकर मूल्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्या करा 33 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट का 34 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, गुणकर मूल्य के विभिन्न विषयों पर किनकी निबंध लिखे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2500 से अधिक लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 नंबर, बेतमा कहाँ है? बेतमा की अगर जो बात करें तो बेतमा जो इंदौर के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 नंबर, नागरिक लिपि पाठ गुणकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत लिपि की कहानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। 37 नंबर क्या आ रहा है, नागरिक नाम अस्तित्व में कब आया? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 38 नंबर, गुणकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रामीण। 39 नंबर का नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नागरिक लिपि की कहानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्या कह रहा है 40 नंबर, गुणकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।